सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 में अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। मतलब चिट्ठियों मतलब जो पत्र होते हैं उनकी एक अनोखी दुनिया होती है। जिस तरह से आजकल पत्रों का काम कम हो गया है, क्योंकि कोई भी बात फ़ोन के माध्यम से हो जाती है, कोई मैसेज होता है तो फ़ोन से भेज सकते हैं, तो पत्र वगैरह कोई नहीं लिखता है। लेकिन जो काम पत्र वगैरह कर सकते हैं वो फ़ोन या एसएमएस से नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको बहुत दिनों तक संभाल के रखा जा सकता है। कोई चीज़ होती है ऊपरों पे मैसेज डिलीट हो जाता है, लेकिन वो अपने पास जब कभी सुरक्षित हम रख सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से पत्र है वो उनका काम महत्व होता है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। यानी पत्र जो काम करते हैं वो कोई दूसरा साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। मतलब जो राजनीति है, साहित्य है, कला है, इन सब क्षेत्रों में सबकी जड़ पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मतलब जो भी साहित्य है वो पत्रों में लिखा जाता है और मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। ये पत्रों के नाम है, लेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। मतलब बहुत पुराने पत्र संभाल के रखे गए हुए उनको देखते हैं तो यादें बनी रहती है। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। मतलब पत्र ले जाने वाले पहले कौन करता था, पत्र जो भी सूचना या मैसेज कहीं देते थे तो वो हरकारे होते थे या फिर घोड़ों के माध्यम से, घोड़ों पे बैठ के एक जना वो खत लेके जाता था। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद पहियों के माध्यम से। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार भी होते हैं जो मतलब ट्रेन से जाता है एक माध्यम, तो एक होता है तार जो शीघ्र जाता है, उसको टाइम कम लगता है, लेकिन मैसेज के जैसे होता है, कम शब्दों में लिखा जाता है और वो जल्दी पहुंचता है, वो तार होता है। ये तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। आजकल टेलीफोन हो गए, वायरलेस फ़ोन हो गए, तो पत्रों का चाल चलन कम हो गया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। हमारे भी जैसे हिंदी सेकंड, संस्कृत सेकंड, इंग्लिश सेकंड, इनमें पत्र लिखना भी एक कला है। ये आना चाहिए आपको, किस तरह से पत्र लिखा जाता है ये सिखाया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब बच्चों में प्रतियोगिता, कंपटीशन रखा जाता है छोटे बच्चों में कि जो अच्छा पत्र लिखा जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा।
यह सही है कि खास तौर से बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों का आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती मतलब गाँव में आज भी पत्रों का चलन है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ते। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक यानी कोई भी बिजनेस की डाक होती है वो पत्रों के द्वारा ही जाती है, और जो सरकारी कामकाज होते हैं वो पत्रों के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। जो सैनिक होते हैं उनको बड़ी उत्सुकता होती है पत्रों के इंतजार की, कि कब गांव से पत्र आएगा, वो इंतजार करते रहते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों की उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। परिवहन के साधनों ने दूरी कैसे घटा दी? जो तेज गति के वाहन हैं उससे हम जो काम ज़्यादा दिनों में होता था वो कम टाइम में हो जाता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो आज हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे। आगे का चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।